हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग रियली गुड। तो अगर आपको कभी भी ये प्रॉब्लम हुआ है कि आपको चीज़ें रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है, चीज़ों को अच्छे तरीके से आप याद नहीं कर सकते लॉन्ग रन के लिए, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि इसके अंदर मैं अपनी नोट्स मेकिंग कुछ स्ट्रेटजीज़ को शेयर करने वाली हूँ और ये बताने वाली हूँ कि आप अपनी रिटेंशन और लर्निंग पार्ट को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो ये है कि अपने पेज को वॉइसली यूज़ करें। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो डिफरेंट सेक्शंस बनाएं और एक टॉपिक को जिसको आप पेज पे लिख रहे हैं उसको डिफरेंट सेक्शंस और पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखें। और अपने पेज की इफेक्टिवनेस को आप इस तरह इंप्रूव कर सकते हैं कि आप उसके अंदर डिफरेंट कलर्स यूज़ करें, यानी डिफरेंट कलर मार्कर्स यूज़ करें, ताकि आप जब उसको दोबारा पढ़ें तो आप उस चीज़ को दोबारा से मेमोराइज कर पाएँ और वो चीज़ अट्रैक्टिव लगे। बिकॉज अगर आपकी चीज़ों के अंदर एक कोहेरेंस होगी, एक अट्रैक्टिवनेस होगी, तो डेफिनेटली योर ब्रेन विल रिटेन इट फॉर द लॉन्गर रन। थर्ड स्ट्रेटजी ये कि आप माइंड मैपिंग को यूज़ करें, यानी डिफरेंट डायग्राम्स बनाएं और आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को थ्रू डायग्राम्स कन्वे करें। यानी एक सेंट्रल आइडिया से स्टार्ट करें और उसको लिंक करें डिफरेंट टॉपिक्स के साथ जो उससे रिलेटेड है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि आप उस कनेक्शंस को मेंटेन करते हुए उसको रिटेन कर पाएंगे। और फोर्थ स्ट्रेटजी ये है कि आप डिफरेंट शेप्स का यूज़ करेंगे। पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट स्ट्रेटजी है कि यानी आप कोई भी जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसके जितने सब टॉपिक्स हैं उसको एक शेप के अंदर लिखते जाएं और पूरे नोट्स के अंदर उसी शेप को रिपीट करते जाएं। तो इट विल मेक योर नोट्स द अट्रैक्टिव वन और आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजीली याद हो जाएंगी। फिफ्थ स्ट्रेटजी ये है कि आप जो फ्लो है अपने नोट्स का उनको उसको भी मेंटेन करें, उसको प्रायोरिटाइज करें, उसको कभी भी ख़राब ना करें। क्योंकि अगर आप कम्प्लेक्स करेंगे नोट्स को तो आप उसको लॉन्ग रन के लिए याद नहीं कर पाएंगे। जो सिक्स स्ट्रेटजी ये है कि वन पेजर नोट्स बनाएं। प्रेफर करें कि वन पेजर नोट्स हों आपके, यानी जितना डाटा एक टॉपिक के रिलेटेड है वो एक ही पेज के ऊपर डिफरेंट सेक्शंस के अंदर आप मेंशन करें। ये नहीं होना चाहिए कि एक टॉपिक के नोट्स आपके 6 पेजेस के ऊपर जा रहे हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर डाटा होगा उतना स्विफ्टली आपका ब्रेन उसको स्टोर करेगा। सेवन स्ट्रेटजी ये है कि नीटनेस को मेंटेन करें। ये एक की एलिमेंट है। अगर आपके नोट्स जितने क्लीन होंगे देर इज़ अ ह्यूज मार्जिन कि आप उसको जल्दी से लर्न कर लेंगे। तो इसीलिए मेस को अवॉइड करें और हमेशा अपने नोट्स को क्लीन और टाइडी रखें। जो हमारी एट्थ स्ट्रेटजी है वो ये है कि आप अपने जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या जितना भी आप एडिशनल स्टफ़ ऐड करें उसको हमेशा स्टिकी नोट्स के साथ ऐड करें। कभी भी अपने नोट्स की नीटनेस को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि जितने आपके नोट्स की कोहेरेंस डिस्टर्ब होगी उतने ही चांसेस हैं कि यू विल लूज़ द इंटरेस्ट और आप चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाएंगे। नाइन्थ स्ट्रेटजी ये है कि आप कोशिश करें कि लूज़ शीट्स पे अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप लूज़ शीट्स की वजह से अपने नोट्स को मेंटेन कर पाते हैं, उसके ऊपर मोर रिसर्च कर पाते हैं। That's why I will recommend you to use loose sheets, because it always gives you an edge to add some more stuff into your notes. Next, I will show some of my samples of my notes to give you an example कि आप अपने notes को किस तरह से effective और attractive बना सकते हैं और किस तरह अपनी learning habit को improve कर सकते हैं, अपनी learning को retention part को strong कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ notes हैं जिनके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने वो शेप्स वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई किया है, नीटनेस को भी मेंटेन किया है और जितने भी मेरे एक टॉपिक के सब पॉइंट से रिलेटेड डाटा है, स्टफ़ है, मैंने उसको एक ही पेज के ऊपर पूरा करने की कोशिश की है। इसी तरीके से मैंने डिफरेंट कलर्स का भी यूज़ किया है ताकि मैं अपने नोट्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकूं, और फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का भी यूज़ किया है जहाँ पर इट्स फिजिबल। तो यू कैन यूज़ इट टू मेक योर नोट्स मोर अट्रैक्टिव एंड यूज़फुल। तो आप भी अपने नोट्स को बनाते हुए इन सारी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें, शेप्स का यूज़ करें, नीटनेस को मेंटेन करें, कोहेरेंस को मेंटेन करें, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने जो भी टॉपिक है उसको एक ही टॉपिक को एक ही पेज के ऊपर सम अप करने की कोशिश करें। इफ़ यू लाइक एनी ऑफ दिस स्ट्रेटजी you can give this video a thumbs up. Thank you for watching. See you till next time.